अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ विलीन बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने आप लोगों के लिए जो है एमडी कैट के जो जितने भी यूनिट है उनके लेक्चर्स में नए दिखाए यूनिट वाइज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इस एमडी टेस्ट में जितने भी यूनिट है वो सारे के सारे मैं अपलोड करूँगा। मैं आपको मेरे टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, फिर उसमें से जो सब्जेक्ट वगैरह है उस पर भी हम बात करेंगे कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं, आपने किस तरह को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यूनिट 4 की बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, बच्चों के लिए समझना आसान हो जाता है, तो पहले हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो सेल है। एज यू नो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल के ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से भी बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूकेरिया है। और दूसरे जो है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे प्लांट है। इसी तरह हमारे पास एनिमल आ जाता है, फंजाई वगैरह। तो सेल को डिफाइन कैसे करते हैं? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट का पहला टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। साइज की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन देयर साइज। इनका एवरेज जो साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं दे आर लार्जर इन साइज। और इनका जो एवरेज साइज है वो कितना आ जाता है 10 to 100 माइक्रोमीटर जो है इनका साइज। दूसरा पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है सेल स्ट्रक्चर वो बड़ा सिंपल होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियस। आपको पता है प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और डीएनए जो है इनका तो आप देखेंगे जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए आपको नजर आ रहा है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आ रहा है, जिसे न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियाई का नाम दिया जाता है। हम अगर बात करें यूकैरियोट में दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और वो क्या होता है कि टू न्यूक्लियस आपको नजर आता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसके अंदर आता है। ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आपको नजर आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडीज आपको नजर आते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो आपको सर्कुलर डीएनए, जैसे मैंने यहाँ इसका डीएनए बनाया है, ये सर्कुलर है। और साथ देखिए ये मैंने यहाँ पे आपके लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, डबल स्ट्रैंडेड। और कहाँ पे होता है दैट रीजन इज अ न्यूक्लियाइड रीजन, जिसे न्यूक्लियाइड रीजन कहा जाता है, वहाँ पे आपको नजर आता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में आपको नजर आता है, ये लीनियर होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। कहाँ पाया जाता है? पहले ये न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पे ये इस तरह की फॉर्म में मोस्टली हम बनाते हैं, इसे ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका डीएनए है, ठीक है। वो देखिए डबल स्ट्रैंडेड है और किस फॉर्म में है? ये हमेशा आपको लीनियर की फॉर्म में नजर आता है, ये लीनियर फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जैसे सर्कुलर डीएनए में नजर आता है। अगर यूकैरियोट में इनका जो क्रोमोसोम होता है वो मल्टीपल होता है और लीनियर क्रोमोसोम जो आपको नजर आती है। प्रोकैरियोट में किसी किस्म की कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और यूकैरियोट्स में देखा जाए तो इनका डीएनए जो है वो इसका कलर हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। जैसे आप यूकैरियोट्स के अंदर के पढ़ते हैं, ये देख लें, ये इसमें डीएनए है, फाइल अंदर आपको क्या नजर आ रही है? यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन नजर आ रही है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके बाहर क्या चीज है? ये डीएनए आ जाएगा हमारे पास। प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन, इनमें माइटोसिस ऑफ कैप्सूल नजर आती है, ये माइटोसिस होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस जो है के प्रोसेस से सेल डिवीजन आपको नजर आती है। राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं, स्मॉलर राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो है लार्जर राइबोसोम होते हैं, 80s जो है आपको यहाँ पे राइबोसोम नजर आते हैं। हाँ,
जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो दे हैव 70s राइबोसोम, जिनमें आपको 70s राइबोसोम मिला। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में आपको ज्यादातर एब्सेंट नजर आते हैं, ताकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन होते हैं। इनके तीन टाइप्स हैं, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरफेरेट। नेक्स्ट अगर सेल वॉल की बात करें, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स एक्चुअली यूकैरिया की बात की जा रही है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है, इसे सेलुलस का नाम भी दिया जाता है। ये बात तो यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरिन या सेलुलस से बनी हुई होती है। प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे कि यूकैरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जो प्लांट सेल है, वो प्लांट सेल की सेल वॉल जो है वो बनी होती है किससे? सेलुलोज से। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है फंजाई से, और एनिमल्स के अंदर आपको किसी किस्म की कोई सेल वॉल नजर नहीं आती। एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला की बात करें, सिंपल होता है। द फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ, इससे बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन। इनमें आपको फ्लैजिलन प्रोटीन नजर आती है। In the flagella of eukaryotes is made up of microtubule, तो microtubule से बना होता है कि जो अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट आपको नजर आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके अंदर स्टेरॉइड नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की जो है थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर आपको स्टेरॉइड जो क्रिस्टोज वगैरह हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपको नजर आते हैं, या उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टोज होते हैं। प्रोकैरियोट्स की हम अगर किसकी बात करते हैं, इंस्पायरेशन की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट की इंस्पायरेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उनकी इमेजिनेशन होती है। यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स बनती है उन्हें मीजोसोम्स का नाम दिया जाता है। और मीजोसोम्स के पास वही एंजाइम्स होते हैं जो ये है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जी यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होगी? मीजोसोम्स के अंदर आपको नजर आएगी। मीजोसोम जो होती है, मैंने मीजोसोम में बताया कि वो एंजाइम जो आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मिलेंगे, और यही वो एंजाइम जो है आपको ये एंजाइम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन भी करवाएंगे, और यही एंजाइम जो है वो क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। और यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब इनमें ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में देखें तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये, क्योंकि किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के बजाय ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइट। क्या बनाते हैं? CH2O into N, साथ के रिलीज करते हैं सल्फर। लेकिन अगर हम बात करें इसकी यूकैरियोट्स की, तो इनकी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइट। क्या बनाते हैं? CH2O into N, साथ के रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो है ये कहते हैं कि रिलीज करते हैं। हाँ, रेप्लिकेशन एंजाइम, इनमें तीन तरह के रेप्लिकेशन एंजाइम नजर आते हैं आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। और इसी तरह हमारे पास जो है यूकैरियोट्स, उसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जो है अल्फा है, इसी तरह हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा है, डीएनए जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। ये एंजाइम्स आपको नजर आ रहे हैं। ओकाज़ेटिव फ्रेगमेंट्स की अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, इनकी जो न्यूक्लियोटाइड होती है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है। यूकैरियोट्स में नंबर कम होता है, 100 to 200 जो है वो क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, यहाँ ओनली सिंगल ओरिजिन। और यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें मल्टीपल ओरिजिन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम किस तरह का है। इसमें आपको जो साइट नजर आती है रेप्लिकेशन साइट वो एक से ज्यादा होती है। इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की बात करें, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम एक ही होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये सारे के सारे काम करता है।
और यूकैरियोट में बात करें तो मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज इसमें होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। एंजाइम स्पीड इनमें डीएनए की जो एप्लीकेशन होती है प्रोकैरियोट में बहुत फास्टर होती है, तेजी के साथ होती है। अगर यूकैरियोट्स में जो है वो क्या होती है, स्लोवर होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाइंडिंग साइट इन प्रोमोटर रीजन में बाइंडिंग साइट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में TTGACA है ये -35 सीक्वेंस है, और अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो ये -75 सीक्वेंस है। इसी तरह TA, ये -10 सीक्वेंस है प्रोकैरियोट में, और इसी तरह यूकैरियोट्स में जो है ये क्या आ जाता है, -25 जो है ये सीक्वेंस आ जाती है। स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट में जो है स्प्लाइसिंग नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इसमें इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग आपको नजर नहीं आती है। और जो यूकैरियोट्स हैं इनमें स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग करने के लिए एंजाइम होते हैं स्प्लाइसोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग फीचर्स आपको नजर आते हैं, उन्हें रिमूव किया जाता है, तो जो है इसी में स्प्लाइसिंग आपको नजर आएगी, इनके अंदर आगे स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, इतना याद रखना है आपको। और यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है, प्रोकैरियोट में क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि जब प्रोकैरियोट्स में एक्चुअली जब इनमें डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो इतने न्यूक्लियस तो है नहीं है कि जहाँ पे ये सारा काम होगा, इनका साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, तो इन्हें ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में सारे का सारा काम हो रहा होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आप देखें तो पहले जो डीएनए से आरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आ रही है, देखिए डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है वो न्यूक्लियस के अंदर हुई है। अब इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसे भेजा जाता है, ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जब इसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे टेल लगाई जाती है, यहाँ पे है केप लगाई जाती है। जैसे इसकी केप जो है यहाँ पे क्या लगाई जाती है, 7 मिथाइल GDP लगाया जाता है, GDP किस जगह पे, तो इसका 5 प्राइमेट होता है, यहाँ पे आपको ये रखा जाता है। और इसके टेल वाले रीजन पे पोली ए लगाया जाता है, बहुत सारे एडेनिन लगाए जाते हैं, तकरीबन 30 से लेके 500 तक जो है लिगेंड मिल जाएंगे, पोली ए लगाई जा सकती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई और प्रोटिस्ट हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़े उसी की बेस पे ये एमसीक्यूज आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगे, कुछ मैंने अपने भी डाले हुए, कुछ पास्ट पेपर्स के हैं, हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या चीज है हमारे पास। पहला एमसीक्यूज है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिल्स इज यूजुअली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स है, दोनों के अंदर आपको कौन से ऑर्गेनिल मिलता है, बॉडीज दोनों में होता है, प्लास्टिक प्लांट के अंदर होता है, एनिमल्स में जो है नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ये भी मैंने बात कर दी, ये भी प्लास्टिक की वजह से गलत हो गया। इसी तरह हमारे पास बात करते हैं जी इसकी गोल्जी बॉडीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट, ये गलत हो गया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है, राइबोसोम आपको दोनों में नजर आता है, राइट ऑप्शन इज डेल्टा, यहां पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, अनलाइक यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, हाउ देन आर प्रोकैरियोट्स एबल टू जनरेट एनर्जी, ये कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है। प्रोकैरियोट डू नॉट जनरेट एनर्जी, भाई जनरेट तो करते हैं, क्यों नहीं करते, तो गलत हो गया। प्रोकैरियोट्स प्रोड्यूस एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस, क्या प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पेसिफिक एक ग्रुप फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सारे नहीं करेंगे। प्रोकैरियोट्स हैव स्पेशलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ये भी गलत हो गया। प्रोकैरियोट जनरेट प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही, अभी मैंने बात की थी, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेजिटेट होती है, मेसोसोम बनते हैं, उसके अंदर आपको ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, है कि हमारे पास क्या जाता है, डेल्टा राइट ऑप्शन। इसी तरह जी तीसरा है, which of the following component of an animal cell is not observed in a bacterial cell, which of the following component of an animal cell
इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कौन सा कंपोनेंट एनिमल सेल में होता है, बैक्टीरिया में आपको नजर नहीं आता। न्यूक्लियस, देखिए भाई न्यूक्लियस जो है एनिमल में होता है लेकिन बैक्टीरिया सेल में नहीं होता है, राइबोसोम तो दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, डीएनए में दोनों में होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। यूकेरियोट्स के शेयर विद ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद प्रोकैरियोट्स, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है आसान वर्षों में जो दोनों के अंदर आपको नजर आएगी, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है? तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सेल वॉल। देखें सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकेरियोट्स में भी होती है, गोल्गी बॉडीज प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, न्यूक्लियाई प्रोकैरियोट में होते हैं। तो कहते हैं दोनों में कौन से हैं, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, सेल वॉल आपको नजर आएंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा, हमारा पहला टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन जो है प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोटिक सेल। तो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।